ज़मीन का दाखिल खारिज या म्यूटेशन रोकने के लिए उसका रसीद नहीं कटे, उसका केस नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ज़मीन का दाखिल खारिज या म्यूटेशन रोकने के लिए आपको अपनी ज़मीन का केस नंबर देखना है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ज़मीन बेच दिया है, आप बेच देने के बाद वो आपने उसमें कुछ विवादित ज़मीन है, आप उसका केस नंबर देखना चाहते हैं, तो उस ज़मीन का जो लोग म्यूटेशन कर रहा है उसका केस नंबर देखना चाहते हैं, तो केस नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपका ज़मीन का म्यूटेशन का केस नंबर निकल कर आ जाएगा। म्यूटेशन कराने वाले को केस नंबर आप कैसे पता करेंगे और उसके म्यूटेशन को कैसे रोकेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि आपका केस नंबर कहां से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर चलिएगा। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यहाँ पर आपको बिहार भूमि। क्या सर्च करिएगा मोबाइल की स्क्रीन पर? बिहार भूमि। जैसे ही बिहार भूमि आप सर्च करिएगा तो आगे का इंटरफेस क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा। जैसे इस तरह से आगे का इंटरफेस खुलेगा तो यहीं पर आपको देखना है जमाबंदी पंजी देखें। क्या देखना है? यहीं पर आपको जमाबंदी पंजी देखें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा जमाबंदी पंजी पर देखें तो ऐसा स्क्रीन खुल कर आएगा। फिर ऐसा स्क्रीन खुलने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ज़िला यहाँ सेलेक्ट किया गया है, तो अपने ज़िला को सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी ज़िला है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारा जो भी ज़िला है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारा जो अंचल है उस अंचल को नाम सेलेक्ट कर दिया। फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्या किया, क्लिक किया। फिर उसके बाद जो हमारा हल्का है उस हल्का को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही उस हल्का को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ मौजा जो होगा आपका मौजा को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको आपका खाता नंबर से सर्च करना है। तो चलिए हमारा जो खाता नंबर है हम उसको सर्च करते हैं। फिर खाता नंबर को सर्च करने लिखने के बाद यहाँ पर अपना कैप्चा को भर देंगे। फिर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पूरा खुल कर आएगा। फिर इसमें देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेचा है उस व्यक्ति का में कोई अगर आपत्ति आपको लगाना है और उसका म्यूटेशन को रोकाना है, यानी दाखिल खारिज को लगाना है, तो उसका अगर केस नंबर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, इस वाले आइकन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो व्यक्ति का दिख रहा है, यहाँ जो व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम दिख रहा है, जो व्यक्ति का नाम है उसका है, जितना डिसमिल का उन्होंने कराया है वो जो डिसमिल यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ किस तारीख को डेट में कराया है वो दिखेगा आपको। फिर इस तरह से आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको केस नंबर दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको केस नंबर दिखेगा। यही केस नंबर लेकर आप उसका म्यूटेशन के लिए आपत्ति दर्ज करिएगा, तो उसके बाद उसका आपत्ति दर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका म्यूटेशन रुक जाएगा, फिर उसका ज़मीन का रसीद नहीं कट पाएगा। तो इस तरह से हम ज़मीन का म्यूटेशन को रुकाते हैं और उसका केस नंबर को पता करते हैं। हम आपको अभी बता रहे हैं केस नंबर को पता करने के लिए आप म्यूटेशन का केस नंबर कैसे निकालिएगा। तो देख लीजिए यहाँ का म्यूटेशन का केस नंबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।